मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का एमसीक्यू लेकर आया हूं। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कौन सा एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अल्कलाइन मतलब होता है क्षारीय, बताइए। पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन है, अपने से कोशिश कीजिए पहले। ठीक है, बताते हैं। देखिए, अल्कलाइन जो अल्कलाइन ग्रुप किसको कहते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो आपका ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो होता है, ठीक है, ग्रुप 2 में होता है उसको अल्कलाइन कहते हैं। ठीक है, और जो ग्रुप 1 होते हैं उसको अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली। ठीक है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर इसमें से रहेगा कैल्शियम। कैल्शियम ये ग्रुप 2 में आता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के ग्रुप 2 में आता है। ठीक है, कैल्शियम अल्कलाइन मेटल, याद रखिए। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो लास्ट में आता है KL, ये सुने ना, KLMN। ठीक है, तो 20 कैसे होगा, यहाँ 2 लिखाता है। ठीक है, यहाँ 8 लिखाता है। ठीक है, और जो बाकी 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 8 लिखाएगा। ठीक है, 18, और जो लास्ट में N में बचता है वो 2, वो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका जो अल्कलाइन ग्रुप में आता है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता भी हो। जो अल्कली है ग्रुप 1 में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए कुछ और जान लीजिए। ये जो पोटासियम है, ठीक है, ये कौन सा है, ये किस ग्रुप का है, तो पोटासियम आपका ग्रुप 1 का है। ठीक है, ग्रुप 1 अल्कली, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखिए जो अल्कली और अल्कलाइन ये दोनों, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, और जिधर ट्रांजिशन मेटल रहता है, ठीक है, जिधर ट्रांजिशन मेटल रहता है, ठीक है, जिसमें आपका आयरन, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे कुछ होते हैं, वो आपका जो है ट्रांजिशन मेटल क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक डी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक डी, याद रखिएगा, ब्लॉक डी। और जिधर नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल, मेटलॉइड और गैस होते हैं, ठीक है, ये राइट साइड वाले, ठीक है, इसको हम कहते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक। और जो सबसे नीचे में होता है एंटासीड्स, ठीक है, उसको जो 2 गो आपका ये है कॉलम है, ठीक है, 2 तो कॉलम है, देखिएगा पीरियोडिक टेबल का जो सबसे नीचे में, उसको हम कहते हैं क्या, तो उसको हम कहते हैं आपका एफ ब्लॉक। ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बता दिए, बहुत काम देगा। ठीक है, और एक देख लीजिए, ये जो कॉपर है ये किस ग्रुप का है, देखिए कॉपर जो है ये आपका ग्रुप 11 का है। ठीक है, इसको कॉइन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, सिक्के वाले ग्रुप कहते हैं, सिक्का, जो सिक्का होता है ना, सिक्का, उसको कॉइन ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, कॉपर हो गया, जिसमें फिर आपका सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है। ठीक है, और सिल्वर का केमिकल नाम क्या होता है, तो अर्जेंटिनम, याद रखिए। ठीक है, और गोल्ड का ऑरियम। सिल्वर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो 47, गोल्ड का 79, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, और एक लेड देख लीजिए, लेड का आपका कितना होता है एटॉमिक नंबर, तो लेड का एटॉमिक नंबर होता है, लेड को हम क्या लिखते हैं, पीबी लिखते हैं। ठीक है, लेड का एटॉमिक नंबर 82। लेड उतना खास नहीं, पर ये जो हम बताएं इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और कुछ जान लेते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया, हम बस वही बता रहे हैं और फालतू का कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में मान लीजिए से रफ बना दिया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में देखिए जो 1 होता है, ठीक है, पीरियड 1, एक होता है ना ग्रुप और एक पीरियड होता है, तो पीरियड 1 जो होता है उसमें आपका 2 एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन होता है और ये साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है, हीलियम होता है, याद रखिएगा, 2 ठो एलिमेंट रहता है। ठीक है, और जो पीरियड 3 और पीरियड 4, एक सेकेंड, पीरियड 3, ठीक है, पीरियड 3 और पीरियड 2, ठीक है, सॉरी, पीरियड 2 और पीरियड 3, ये दोनों में आपका 8 एलिमेंट होता है। ठीक है, 2 को इधर रहता है, 1 2, और बाकी 6 ठो आपका इधर रहता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 में भी पीरियड 2 और पीरियड 3 में कितना एलिमेंट होता है, तो इसमें आपका 8 एलिमेंट होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है, बार बार करे पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम हो जाए। ठीक है, पूछेगा। फिर देखिए पीरियड 4 और पीरियड 5, ठीक है, आवर्त होता है, पीरियड 4 और पीरियड 5, इसमें आपका 18 एलिमेंट होता है। ठीक है, 18 एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 18 एलिमेंट होता है, 18 एलिमेंट होता है। ठीक है, और जो 6 और 7 होता है, लास्ट में 7 को होता है ना पीरियड,
ठीक है। तो 6 और 7 में आपका होता है 32। सिंपल है, 2 8 8 18 18 32 याद रखिएगा, पूछा जाता है कहीं से भी आपको उठा के पूछ देगा। और एक चीज देख लीजिए, जो ग्रुप 1 होता है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है मोस्ट रिएक्टिव, वो पानी में डालिएगा तो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्लास्ट करेगा, जलेगा, ठीक है। इसलिए उसको केरोसिन तेल में डाला जाता है, ठीक है, याद रखिए। और बहुत सॉफ्ट होता है वो ग्रुप 1 वाला जो मेटल होता है, ठीक है। चलिए इतना काफी है आपके लिए। और भी जानना चाहते तो जान लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन उठ के आया था। क्या है बताने में, मेरा भी ऐसे हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। देखिए एक पूछता है कि आगे शायद क्वेश्चन में होगा, ठीक है, हम आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2 न्यूक्लियाई विच आर नॉट आइडेंटिकल बट हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिप्रेजेंट, ठीक है। 2 नाभिक जो समान नहीं होते लेकिन उनमें समान संख्या में नाभिक होते। देखिए ये आपको घुमाया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक है। देखिए पकड़ने वाली क्या बात है, यहाँ पर आराम से पकड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स में आपका क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। बस यही तो पकड़ा गया, सेम नंबर ऑफ मास, ठीक है। सेम नंबर ऑफ मास किसको कहा जाता है, तो सेम नंबर ऑफ मास किसको कहा जाता है, आइसोबार्स को कहा जाता है, आइसोबार्सी को कहा जाता है ना। क्या कहता है आइसोबार का थ्योरी, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, सेम मास नंबर है, मास नंबर सेम मास नंबर, तो आपका करेक्ट आंसर आइसोबार्स हो जाएगा, ठीक है। आइसोटॉप क्या कहता है, डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप तो इजी है, सब बता दीजिएगा। आइसोहाइट क्या कहता है, तो आइसोहाइट कहता है किसी बिंदु पे, ठीक है, किसी बिंदु पे समान वर्षा प्राप्त होने वाली, ठीक है, समान वर्षा मतलब ए पॉइंट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आपका क्वेश्चन में साफ दिया रहेगा, ए पॉइंट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बड़ा इजी है, आराम से आइसोहाइट मारिएगा। ये आपका जेसीसी में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और एक होता है आइसोचोरिक। आइसोचोरिक देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आराम से मारिएगा, आइसोचोरिक होगा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, ये दोनों को हमेशा कोशिश कीजिए याद रखने का। आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोटोन्स, ये सब इजी होता है, पर ये दोनों बहुत हार्ड है, ठीक है, आप पढ़िएगा। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ 1 mu इज इक्वल टू 1 mu किसके बराबर है, ठीक है, बताइए। mu का मतलब क्या होता है, चलिए बताते हैं। mu का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, किसके बराबर होता है, बहुत इजी है, ठीक है, बताइए, पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो पूछा जाएगा, ठीक है। आजकल का तो पता है ना, साइंस का बहुत बोलबाला है किसी भी एग्जाम में, तो साइंस इंपॉर्टेंट है, और करेंट अफेयर और मैथ्स। देखिए आपका करेक्ट आंसर रहेगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24। माइनस 24 क्यों होता है भाई, तो नीचे जो पावर होता है उसको हम ऊपर में ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, Na2CO3 इंटू 10H2O इज द फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, वॉशिंग सोडा का है, बेकिंग सोडा का है, ब्लीचिंग पाउडर का है, या सेक लाइम का है, किसका है। चलिए अपने से कोशिश कीजिए, बताते हैं, ठीक है। देखिए ये Na2CO3 जो है, क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाता है, Na2CO3, ठीक है, किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका वॉशिंग सोडा का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और चलिए कुछ जान लेते हैं, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है। और केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 होता है, ठीक है, इतना याद रहेगा, ठीक है। अब एक देखिए बेकिंग सोडा यहाँ आपको नजर आ रहा है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaH, ठीक है, NaHCO3
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम है, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। एक देखिए आपको क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Ca, ठीक है, ClO2, ठीक है, ब्रैकेट में रख सकते हैं या नहीं भी, CaClO2, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका लास्ट में क्या नजर आ रहा है, सेक लाइम। सेक लाइम को हम क्या कहते हैं भाई, तो सेक लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। लाइम मतलब कैल्शियम, ठीक है, और सेक जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम CaOH2। देखिए इतना कोई नहीं बताएगा, आप इसको किसी कॉपी में लिखिए, जो बताए हैं इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं बाहर नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हम बार बार कहते हैं, ऐसे बहुत सारा है, ठीक है। चलिए कुछ और जानना है तो जान लीजिए क्या है बताने में। एक होता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ भाई, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला, तो क्या मारिएगा, तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कभी कभी पूछ देता कि सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट, ठीक है, टी लास्ट में लगता है, इजी है, सिल्वर क्या है Ag, ठीक है, नाइट्रेट क्या होगा, तो NO3 होगा, हो गया, बस यही तो था मेरा। फिर सिल्वर क्लोराइड का पूछेगा तो सेम Ag, ठीक है, Cl2 क्लोराइड, ठीक है, ओके। चलिए इतना काफी है। देखिए लाइम वाटर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव, जब लाइम वाटर, लाइम मतलब क्या बोले थे, कैल्शियम बोले थे, ठीक है, ठीक है, जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, बहुत इजी है, बस दिमाग लगाइए। चलिए बता देते हैं क्या है। देखिए लाइम मतलब तो बताए थे कैल्शियम, ठीक है, वाटर दिया है, वाटर दिया है, वाटर दिया है ना, तो OH2, ठीक है, या HO2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस क्या मिल रहा है इसके साथ, क्लोरीन Cl2 मिल रहा है, तो मेरा क्या बन जाएगा, तो मेरा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ठीक है, CaO, उस टाइम बताए थे CaCO Cl2, या फिर आप ClO2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बनेगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। हम पिछले बार बताए थे, वहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग पाउडर ये सब तो बता दिए, वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज सेम, वैसा ही क्वेश्चन है जो बताया था, बस क्वेश्चन को पलटा गया, वही AMU, ठीक है, बताइए क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट, सेम इसी में भी पूछा है, अभी तुरंत बताया था। देखिए बताते हैं, तो इसका 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, अभी तुरंत बताए थे, ठीक है। और जो आपका ये नजर आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 नजर आ रहा है, माइनस नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ 23 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कम से कम नहीं है तो कितना बार पूछा गया हमको पता नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो आपका है 1 मोल का यूनिट है, ठीक है, 1 मोल का यूनिट है, याद रखिएगा, 1 मोल का यूनिट है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक देखिए आपका, हाँ एक आपका ये नजर आ रहा होगा 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ये क्या है, तो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है या यूनिट है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूनिट है। ये जो बता रहे हैं चारों, हम जानबूझ के ऑप्शन में डाले थे, ठीक है, कि चारों को आपको बता दें, ठीक है। और ये जो लास्ट में आपका नजर आ रहा है, सॉरी ये आपका फिजिक्स से डला गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जो है जूल सेकेंड है, ये आपका क्या है, तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का है, पढ़े होंगे साइंस में, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, तो जूल सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड, ठीक है, सिर्फ जूल सेकेंड, ओके, जूल इंटू सेकेंड,
चलिए इतना समझ जाएगा तो काफ़ी है। पर मोल वाला आप याद रखिए, ठीक है। मोल वाला पूछता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये आपका पूछेगा, प्लैंक कांस्टेंट पूछेगा, आप एयरफोर्स के एग्जाम दो, एसएससी के एग्जाम दो, रेलवे का दो, पूछा जाता है। आगे देखिए, मेनी साल्ट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमोस्फेयर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखिए जो नमक है, ठीक है, वो वातावरण से पानी को अवशोषित करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हाइड क्वेश्चन है, छिपा हुआ रहता है, कहीं नजर नहीं आता, बस नजर आएगा आपको, बस एग्जाम में नजर आएगा, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा डेली क्विसेंस, ठीक है। डेली क्विसेंस क्या होगा, डेली क्विसेंस होगा, ठीक है, डेली क्विसेंस। और एक देखिए आपको यहाँ पर सेकेंड में नजर आ रहा होगा एफ्लोरेसेंस, ठीक है, एफ्लोरेसेंस नजर आ रहा है, एफ्लोरेसेंस नजर आ रहा है। देखिए सेम यहाँ पर क्या बोल रहा था, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमोस्फेयर, क्या बोल रहा था, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमोस्फेयर। और इसमें क्या होता है, लेक ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, या लॉस ऑफ वाटर, याद रखिएगा, लॉस ऑफ वाटर या लेक ऑफ वाटर, ये ऑप्शन दिया रहे तो आप एफ्लोरेसेंस मारिएगा। ये पूछा गया, हम बार बार कहते हैं डेली क्वेश्चंस तो बहुत कम चांस है पूछता है, पर एफ्लोरेंस के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। जब आपका एब्जॉर्ब वाटर लिखा रहे कहीं पर तो क्या होगा, डेली क्वेश्चंस, ठीक है। और जो पानी लॉस होता है, मतलब नुकसान होता है, तो वहां होगा एफ्लोरेसेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या है, चलिए अपने से ट्राई कीजिए। चलिए बताते हैं। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू होगा 10.5। और पीएच वैल्यू का सबसे पहले इन्वेंटेड कौन किया था, आविष्कार कौन किया था, तो सोरेसन ने किया था, ठीक है, सोरेसन ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो आपका 2.9 नजर आ रहा है, ये क्या है, किसका पीएच स्केल है, तो ये आपका एक सेकेंड, ये आपका विनेगर का है, ठीक है, एसिटिक एसिड, विनेगर बोलिए या एसिटिक एसिड बोलिए, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। और जो ये 2.4 है, यार 2-4 लेम्बो दे दो, यानी ये आपका लेमन का है, ठीक है, लेमन का है, ठीक है। 2.8 आपका वाइन का होता है, दारू का होता है, ठीक है। 6.0 ये आपका ह्यूमन यूरिन का होता है, ठीक है, मूत्र का, यूरिन का, ठीक है। फिर 6.5 जो होता है ये आपका आंसू का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा आपका एमोनिया का होता है, ठीक है, एमोनियम का होता है, ठीक है, 12 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, ये सब याद रखिएगा। ह्यूमन ब्लड का कितना होता है पीएच स्केल, तो 7.4 होता है, ठीक है। आंसू का भी 7.4 होता है, 7.4 होता है। फिर आपका बस इतना काफी है यार, वाटर का भी उतना ही होता है, ठीक है। देखिए वेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिएक्ट्स कलर चेंज टू, जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रतिक्रिया करते हैं तो किस रंग में बदल जाते हैं। देखिए ये पूछा जाएगा, पर पूछा जाएगा तो शायद बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका ब्लूरिश ग्रीन होगा, ठीक है, ब्लूरिश ग्रीन होगा। और कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, तो कॉपर क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड बनता है, ठीक है, CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। ब्लूरिश ग्रीन, ठीक है, ब्लूरिश ग्रीन, ब्लू ग्रीन, याद रखिएगा, ठीक है। एन एक्वस सॉल्यूशन विथ pH 1, एक्वस मतलब क्या होता है, जल लिए घुलन को बोलते हैं, ठीक है, जो जल में कोई घुलता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब पकड़ने वाली बात क्या है, कुछ नहीं करना है, आप सबको पता है पीएच स्केल होता है, ठीक है, 7 बीच में रहता है, इसको हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। 7 से जो इधर रहता है, ये साइड वाला रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। एसिडिक मतलब क्या हो गया, अम्ल हो गया, ठीक है, अम्ल हो गया, याद रखिएगा। 0 से 7 के बीच में जो होता है एसिडिक अम्ल होता है, और 7 से लेकर 14 के बीच में जो होता है वो क्या होता है, तो बेसिक होता है, मतलब क्षारीय होता है। तो pH 1 है तो आपको क्या नजर आता है, क्या है ये, बेसिक है कि एसिडिक है, तो ये आपका एसिडिक है, क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक है, स्ट्रांगली एसिड। वीकली एसिड क्या होता है, जब 7 के आसपास रहता है, पर ये 0-1 के बीच में, तो स्ट्रांगली एसिड। बस ऑप्शन देखो, समझो और मारो, ठीक है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रल तो बता दिए, जो बीच में होता है 7 के बाद सब क्षारीय होता है, बेसिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आयोडाइज कॉमन साल्ट, बताइए निम्न में से एक आयोडीन युक्त साधारण नमक की तरह उपयोग किया जाता है, किसे? पोटासियम आयोडाइड को, आयोडीन को, पोटासियम आयोडेट को, या सोडियम आयोडेट। देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, पर बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, एनडीए में पूछा गया था, ठीक है। और फिर आपका क्या बोलते हैं यार, यूपी के किसी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पोटासियम आयोडेट, ठीक है, पोटासियम आयोडेट। पोटासियम आयोडेट कभी पूछ दे तो आपका किस्मत अच्छा रहा तो करेक्ट मारिएगा, ठीक है। और सब में से इसीलिए थोड़ा यूनिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। इजी वाले तो सब पढ़ते हैं, पोटासियम आयोडेट होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर क्रिस्टलेशन, ठीक है। निम्न लवणों में से कौन सा क्रिस्टिकलियन का पानी नहीं देता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। हिंदी भी इसका अजीब होता है, इंग्लिश भी अजीब होता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, बेकिंग सोडा होगा, ओके। और चलिए कुछ का फॉर्मूला जान लेते हैं। ब्लू वाइट्रल जो है, ब्लू वाइट्रल, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इस टाइप का पूछा जाता है, इसका होगा आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4। यार इसको जो पढ़ने मजा है ना, केमिकल फॉर्मूला शायद है किसी में, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, CuSO4। और बेकिंग सोडा का बता दिए, वॉशिंग सोडा का बता दिए थे। एक जिप्सम का देख लीजिए, ठीक है, जिप्सम का कितना होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इंटू 2H2O, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट याद रखिएगा, ठीक है, जिप्सम का होता है। और फिर आपका एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 हाफ 10H2O होता है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द साल्ट इज नॉट एन एसिडिक साल्ट, इसमें से कौन सा एक एसिडिक साल्ट नहीं है, ठीक है। देखिए कॉपर सल्फेट इसमें है, साल्ट भी और एसिडिक साल्ट है, ठीक है। NH4Cl भी है, आपका एसिडिक साल्ट है। FeCl3 भी है। क्लोराइड मतलब क्या होता है, साल्ट ही होता है ना। तो NH4Cl मतलब क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, क्लोराइड याद रखिएगा, DE, ओके। फिर FeCl3 क्या होता है, फेरियस क्लोराइड होता है, ठीक है, या आयरन क्लोराइड, कुछ बोलिए, फेरियस क्लोराइड, ठीक है। और जो CH3COONA ये आपका क्या है, तो ये आपका एसिटिक एसिड है, ठीक है, क्या है, एसिडिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये आपका बेसिक साल्ट है, ओके, बेसिक साल्ट है, याद रखिए बेसिक साल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राइन इज एन, ब्राइन क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए बना लिए होंगे, अब हम बताते हैं। देखिए जो ब्राइन जो है ये आपका सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल है, ठीक है, जलीय घोल है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जलीय घोल, ठीक है, जो पानी में घोलते यार उसको कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है, NaCl का है, ठीक है, NaCl का जलीय घोल है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बाप रे, एग्जाम में रहे तो मजबूरी में छोड़ के आना होगा इतना पढ़ने के बाद। हमेशा ट्रिक से ही मारिए, सोडियम है, नमक है, ठीक है, तो जाहिर से स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, और वीक एसिड होगा, बस यही तो पकड़ना था। अब करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेल इज मेड अप ऑफ, एक सेल किससे बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। CaO क्विकलाइम, Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा
CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसका पर्ल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, पर्ल का याद रखिएगा, जो मोती होता है ना उसका। और एक सेल किससे बना रहता है, तो CaCO3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए गोल्ड रिंग विच इज 50% प्योर, इट प्योरिटी कैन बी अल्टरनेटिव सोनेस। देखिए सिंपल तरीका से बताएंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। 50% प्योर गोल्ड का दिया हुआ है, हमको कैरेट में निकालना है। प्योर गोल्ड का कैरेट कितना होता है, 24 होता है, सबको पता है भाई कितना होता है, 24 होता है। तो कुछ नहीं करना, 50% में बटा 100 इंटू 24 कर देंगे, ठीक है। काट दो, 5 0 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 का 2, 2 दूनी 4, यानी 12 कैरेट कौन सा होगा, CARAT वाला होगा या KRAT वाला होगा, कौन सा होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 12 कैरेट, ठीक है, KARAT वाला होगा, ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, हाउ मच गोल्ड इज प्रेजेंट इन ए 18 कैरेट गोल्ड पीस। देखिए कैरेट में दिया हुआ है गोल्ड, आपको परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए इसको बता देते हैं, एकदम इजी तरीका से बताएंगे, ठीक है, जिंदगी भर याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 18 को ऊपर लिखेंगे। प्योर गोल्ड कितना का होता है, तो 24 कैरेट का होता है, ऊपर में 100 लिखेंगे, परसेंटेज में निकालना है। तो अब काटिए, 9 दूनी 18, 9 का सॉरी 6 का जमा 12, 6 3 18, 6 4 24, 4 बार में, और ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 दिया कितना हो गया, 75, आपका करेक्ट आंसर 75 होगा। था इजी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। कहता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक और सबसे कम विद्युतीय तत्व कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सबसे अधिक और सबसे कम बताइए। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो चलिए बताते हैं। इसको बनाने के लिए आप समझ लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आवर्त सारणी, ठीक है। देखिए जब भी आपका नीचे से ऊपर की ओर जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है तत्व वो बढ़ता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाए, ठीक है, किस में, पीरियड में। और ग्रुप में बाएं से दाहिने की ओर जाए, ठीक है, राइट साइड की ओर जाए, तो वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ग्रुप में भी बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा पीरियड में, और फिर ऊपर जो ग्रुप है वहां बाएं से दाहिना जाएगा तो वो बढ़ेगा, ठीक है। तो आप जानिए, इस ऑप्शन से आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। एक फ्लोरीन दिया हुआ और एक केजियम दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड ऊपर से ठीक है। देखिए फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन ये आपका कहां पे होता है, फ्लोरीन ये आपका हैलोजन ग्रुप में होता है, ठीक है, याद रखिए हैलोजन ग्रुप में होता है फ्लोरीन। FCBI ये सुने ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हैलोजन ग्रुप में होता है, ग्रुप 17 में होता है, ये सबसे ऊपर में होता है, ठीक है। क्या होता है, सबसे ऊपर में होता है। तो हम क्या बोले थे, यदि नीचे से ऊपर की ओर जाए, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाए तो वो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, यानी मोस्ट आपका क्या होगा, फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन याद रखिएगा, ठीक है, फ्लोरीन। वैसे भी आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछे सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन होता है, ठीक है। और हाईएस्ट इलेक्ट्रो, देखिए ध्यान से बता रहे, ठीक है, एफिनिटी कहीं नहीं मिलेगा, एफिनिटी पूछे तो आप क्लोरीन मारिएगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रो एफिनिटी और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन किसी भी किताब या नेट से आप कहीं भी चेक कर लीजिए, आपका यही रहेगा आंसर, ठीक है। और जो केजियम है, केजियम, ठीक है, केजियम ये आपका कहाँ होता है, तो ग्रुप 1 में होता है। कहाँ पे होता है, ग्रुप 1 में होता है, अल्कली मेटल में होता है, ठीक है। ये क्या है, सबसे नीचे की ओर है, कहाँ पे, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है ना केजियम, वो क्या बोलते हैं आपका, ये हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटासियम होता है, रुबेडियम होता है, फिर केजियम, फिर फ्रांसियम। तो फ्रांसियम तो इसमें नहीं दिया हुआ है, केजियम दिया हुआ है, तो आपका सबसे कम किसका होगा, केजियम का होता है, ठीक है। और ये आपका मोस्ट रिएक्टिव होता है,
तो आपका करेक्ट आंसर 1 रहेगा, ठीक है। बाकी कार्बन ऑक्सीजन ये सब नहीं रहेगा, ये आपका दोनों ऊपर में ही है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। फ्लोरीन और कैल्शियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका 2 क्वेश्चन बन गया, 3 क्वेश्चन बन गया, याद रखिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क इज कोलाइडल सिस्टम इन विच, देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पानी में वासा परिक्षेपित होता है, ठीक है। फेट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, ठीक है, डिस्पर्स्ड इन वाटर, याद रखिएगा, फेट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। नेक्स्ट, द एनोड इन ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ, देखो एनोड में जो होता है वो ड्राई सेल मतलब क्या होता है, सूचक सेल, आप हिंदी में सूचक सेल उसको बोलते हैं, उसमें आपका जिंक होता है, ठीक है, जिंक का एनोड, याद रखिएगा, ठीक है, जिंक जिंक याद रखिएगा। और कैथोड में क्या होता है, तो कैथोड में आपका कार्बन का, सॉरी यार, एनोड में जिंक, हाँ कैथोड में आपका कार्बन का होता है, ठीक है, कार्बन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर, हैवी वाटर का किसने डिस्कवर किया था, इन्वेंटेड किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा HC यूरे, HC यूरे, याद रखिएगा, HC यूरे, HC यूरे, ठीक है। हु डिस्कवर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था या इन्वेंटेड, तो देखिए ऑक्सीजन किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। और इन्होंने क्या एक का आविष्कार किया था, तो इन्होंने एक कार्बन मोनोऑक्साइड का किया था, ठीक है, C2O, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखते हैं, C2O। हम इस टाइप का आपका इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का भी केमिकल फॉर्मूला पूछता है, ये मत सोचिएगा नहीं पूछता, तो बहुत कोई CO2 मार देते हैं, C2O होगा, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, याद रखिएगा। और डेनियल रदरफोर्ड है, इन्होंने किस गैस की खोज की थी, तो इन्होंने आपको नाइट्रोजन गैस की खोज की थी, ठीक है, नाइट्रोजन की खोज की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और एक देखिए कैवेंडिश है, इन्होंने किस गैस की खोज की थी, तो इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और जेन हेलमोंट और जोसेफ ब्लैक है, इन्होंने क्या मिलके खोज किया था, मिल के नहीं, पहले जेन हेलमोंट ने किया था, फिर जोसेफ ब्लैक ने किया था, ठीक है। इन्होंने आपका कार्बन डाइऑक्साइड का खोज किया था, CO2 का, इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिस्टले, रदर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, मिल्क किसका एग्जांपल है, तो ये आपका ऑयल इन वाटर इमल्सन का एग्जांपल है, ठीक है, ऑयल इन वाटर इमल्सन, इमल्सन, ठीक है, इमल्सन मतलब होता है प्रयास, ठीक है। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इन वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए ये आपका एनडीए में पूछा गया था, ठीक है, जरूरी नहीं है एनडीए का है, पर लेकर आ गया, बाई चांस कभी पूछ देगा, क्वेश्चन का कोई माई बाप नहीं होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा मीचेल, ठीक है, मीचेल, मीचेल, ओके। विच वन ऑफ एलिमेंट हैज द लार्जेस्ट साइज, किस एलिमेंट का साइज बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसा पूछता है ना कि क्या बोले, कोई भी कंफ्यूज कर जाएगा। देखिए लार्जेस्ट साइज मतलब क्या, मतलब एटॉमिक साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज होता है, ठीक है। देखिए एक पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, यदि ऊपर से नीचे की ओर आए, ठीक है, तो इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक का साइज बढ़ेगा, ठीक है, एटॉम का साइज बढ़ेगा। तो देखिए कार्बन तो नहीं होगा ऊपर में, ठीक है, नाइट्रोजन भी नहीं होगा ऊपर में, ऑक्सीजन भी नहीं होगा ऊपर में, फ्रांसियम सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, अल्कली ग्रुप में होता है, ठीक है, अल्कली ग्रुप में होता है, यानी ग्रुप 1 में होता है आपका फ्रांसियम। आपका करेक्ट आंसर फ्रांसियम रहेगा, क्या रहेगा करेक्ट आंसर, फ्रांसियम रहेगा, फ्रांसियम, ठीक है। सीजियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 55 होता है, 55 में 32 जोड़ दीजिएगा, फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर पहुंच जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक है। मडी वाटर इज ट्रीटेड विथ एलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इस टर्म एज, शुद्धिकरण प्रक्रिया में फैक्ट्री के साथ कीचड़ के पानी का उपचार क्या कहा जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए इसको कहते हैं कोगुलेशन, ठीक है, कोगुलेशन, जमावट, कोगुलेशन, जमावट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फैक्टर अफेक्ट एडजॉर्प्शन, ठीक है,
कौन सा कारक सोखना को प्रभावित करता है? तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया, ये तीनों को करता है। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर और सरफेस एरिया, ओके, तीनों करता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट केसन? ठीक है, सबसे छोटा केसन इसमें से कौन सा होगा? नाइट्रियम का, मैग्नीशियम का, लिथियम का या बर्लियम का? देखिए ये सब पढ़ना होगा तभी बनेगा। आपका करेक्ट आंसर रहेगा बर्लियम। बर्लियम का देखिएगा सबसे छोटा केसन होता है। ठीक है, ऊपर में मिलेगा। ठीक है, बर्लियम और एक बेरियम। ठीक है, आपका नाइट्रियम, मैग्नीशियम, लिथियम में आपका लार्जेस्ट केसन होता है। ठीक है, देख लीजिएगा। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन, ये देखिए सबसे यूनिक है। ये तो बहुत कोई नहीं सुना होगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। एम्पियर सबको पता है, करंट का होता है एसआई यूनिट। ठीक है, मात्रक करंट का होता है एम्पियर। चार्ज आपका किसका, कॉलम का जो मात्रक है वो उसका चार्ज होता है। ठीक है, सॉरी, चार्ज का मात्रक आपका कॉलम होता है। ये सब ऑप्शन दिया गया बस कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रहेगा एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एम्पियर सेकेंड याद रहिएगा। ठीक है, एम्पियर सेकेंड, ओके, एम्पियर सेकेंड। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, हम बताना वहां पे भूल गए। अच्छा, पूछ दे आपसे कि प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज किसने की थी? तो क्या मारिएगा? तो देखिए हम एक ट्रिक्स बताते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का तो रदरफोर्ड ने किया था, याद है सबको। ठीक है, न्यूट्रॉन का किसने किया था? तो चैडविक ने किया था, याद होना चाहिए सब। ठीक है, चैडविक ने किया था। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को किसने किया था? थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन। इसको याद रखिएगा, ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हम बताएं। और भी सब बहुत सारा है। देखिए आप चाहो तो उसको भी याद करिएगा। ठीक है, ये सब पूछा जाता है। अल्केन का फॉर्मूला, अल्किन्स का, अल्काइंस का, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बार बार कहते हैं पूछा जाता है, पढ़ना होगा और कोई चारा नहीं है। प्रोपेन में कितना कार्बन एटम्स होता है, इथेन में कितना होता है, मीथेन में कितना होता है, ब्यूटेन में कितना होता है, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही।